डॉक्टर आरसी शर्मा डिज़ायर यूनिवर्सिटी से ये वास्तु का आपका तीसरा वीडियो मैं लेके आया हूँ। मुहूर्त मुहूर्त के लिए हमारी पुरानी विधि हमारी बुक्स में बहुत तरीके की दी हुई है, लेकिन आपने क्या करना है। मॉडर्न मुहूर्त में हमारा जो फल होता है, वैदिक ज्योतिष में हमने बताया हुआ है कि लगन का फल 1000 गुना होता है, चंद्र का फल 100 गुना होता है, तारा का फल 160 गुना होता है। इसलिए हर जातक का जब भी हमने मुहूर्त करना है, आपने उसको उसके लगन के मुताबिक मुहूर्त करो। लगन की दूसरी राशि सिर्फ देखना है कि 6, 8, 12 घरों में ना हो। नहीं तो लगन के किसी भी मित्र का लगन का मुहूर्त कर सकते हो। जो दो राशियां केंद्र और त्रिकोण की मालिक होती हैं, उसके अनुसार आप मुहूर्त करोगे तो उस जातक को फल अच्छे मिलने लग जाते हैं। अब क्या है कि कुंभ स्थापना पुराने ज़माने में भी हुआ करती थी। इसके लिए आप कुंभ जो है पुरानी विधि को छोड़ें। आम तौर पर पंडित भाई जो हमारे हैं वो नॉर्थ ईस्ट में ही कुंभ स्थापित करते हैं। आपने क्या करना है, गड़बी लेकर उसमें 9 ग्रहों का एक यंत्र एक डाल के 9 ग्रहों को स्टोन, 9 ग्रहों की आर्टिकल और एक नाग नागन का जोड़ा, जिसे हम कुंभ स्थापना कहते हैं प्रॉपर्टी बनाने से पहले। इसमें जो पुराना सिस्टम है वो नॉर्थ ईस्ट में ही कराए जाते हैं। आपने हमारी नई विधि के मुताबिक इसको रखाना है। आपने देखना है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में मुहूर्त हो तो शेष नाग का मुंह ईस्ट की तरफ होता है, तो आपने कुंभ जो है नृत्य कोण में रखाना है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी में आपने जो कुंभ की गड़बी है नॉर्थ वेस्ट भव्य कोण में रखाना है। फरवरी, मार्च, अप्रैल में नॉर्थ ईस्ट में रखाना है और मई, जून, जुलाई में इसे अग्नि कोण में रखाना है। ये पुरानी जो विधि है ये इसको आप छोड़ें, क्योंकि हमेशा नॉर्थ ईस्ट में ही गड़बी रखाते हैं। ये हमारा जिस तरफ शेषनाग का मुख होता है उसके अपोजिट की बाएं तरफ उसकी गड़बी रखाई है, जो मैंने महीनों के मुताबिक आपको बताई हैं। इस तरह से आपने कुंभ स्थापित करना है। एक तांबे के लोटे में 5 रत्न, चावल, गुड़, हल्दी, साबुत मूंगी, काली सरसों चीज़ों को या इन घरों के नग, सुच्चा, मोती, पुखराज, पन्ना, नीलम, मूंगा, मौली बांधकर कुंभ स्थापित करें। जिस तरफ शेषनाग का मुंह, नाग नागन का जोड़ा रखें। पानी की बाल्टी में 5, 7, 9 ईंटें रख कर मौली बांधकर उस गड़बी को वहाँ स्थापित करा दे। और ये हमारा बनाने का मुहूर्त हो गया। और घर में जो प्रवेश करना है उसके लिए भी जातक के लगन का ही मुहूर्त आपने अडॉप्ट करना है। इसके बाद फर्श का जो स्लोप होता है, जब हम किसी भी प्रॉपर्टी का साउथ और नृत्य कोण जो ऊंचा रखेंगे तो पानी अपने आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ आता है। नॉर्थ ईस्ट की तरफ पानी का ढलान जो है अच्छा होता है। बाकी सभी डायरेक्शन में जो ढलान होते हैं वो नेगेटिव फल देते हैं। ये क्या क्या नेगेटिव फल देते हैं, यदि आप अपने क्लाइंट को बताएंगे तो भी आप उसका कोई रेमेडी कर सकेंगे। नॉर्थ ईस्ट में ईशान कोण ऊंचा हो तो मेल मेंबर का लॉस होता है। नॉर्थ वेस्ट में लेवल ऊंचा हो तो अग्नि दुर्घटनाएं होती हैं। अगर मध्य से ऊंचा हो तो हेल्थ प्रॉब्लम होती है। ईस्ट सेंटर नीचा हो तो लंबी आयु, सेहत, खुशियां मिलती हैं। नॉर्थ नीचा हो तो अच्छी सेहत होती है। नॉर्थ वेस्ट दिशा ऊंची हो तो नॉर्थ लेवल नीचा हो तो खुशियां मन स्थिति स्थिर रहती हैं। साउथ वेस्ट की दिशा का फर्श नीचा हो तो परिवार मेंबर का लॉस होता है। सो इसलिए इसको स्लोप का नाम जो हमने दिया है, आपने साउथ और नृत्य कोण जहाँ होता है वहाँ ऊंचा रख के इसे नॉर्थ ईस्ट की तरफ लेवल को लेते आएँ तो फर्श का ढलान मतलब ये आपका बेटर हो जाएगा। अदरवाइज हमारा पानी चंद्र होता है, जिस जिस तरफ घर का ढलान जाएगा वो ग्रह होने से क्या प्रॉब्लम देता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी वाले तो इसे 2 मिनट में फ्री में 2 मिनट में निकाल सकते हैं। इसलिए शॉर्टकट सबसे ऊंचा हमारा साउथ वेस्ट कॉर्नर होना चाहिए और सबसे नीचा जो है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर होना चाहिए। उससे नीचा साउथ ईस्ट कॉर्नर और सबसे नीचा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर होना चाहिए। इस तरह घर का हम जो है स्लोप हम देकर हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अब है हमारा टॉपिक पानी का जो है व्यवस्था। पानी की व्यवस्था का मीन है कि हमने घर में नलका, कुआं पुराने ज़माने में हुआ थे।
अब घर में कॉरपोरेशन का कनेक्शन भी लेना है तो किस डायरेक्शन में लेना है। आप नॉर्थ, सेंटर और ईस्ट सेंटर के ऊपर एक लाइन लगा लो, जो ट्रायंगल आएगी सबसे बेटर पानी तो उसी डायरेक्शन का होगा। उसके अलावा बाकी सभी डायरेक्शन में जो पानी का फल है वो हमें नेगेटिव फल देगा। ये क्या क्या फल दे सकता है, इसके लिए मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। नॉर्थ डायरेक्शन का पानी बढ़िया होता है, धन लाभ, कारोबार प्रतिदिन बढ़ता है। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर का प्लस सबसे बढ़िया होता है, चारों तरफ से नेम फेम बढ़ता है। उत्तर दिशा की दिशा से सूटेबल होती है। पूर्व दिशा का पंप पानी साधना के लिए अच्छी स्थिति होती है। ये स्थिति आम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रदान करती है। अग्नि की कोण में पूर्व की स्थिति अच्छी नहीं होती। यहाँ पर रहने वाले को बिजली संबंधी दुर्घटनाएं का सामना करना पड़ता है। औरतों की सेहत अग्नि की वजह से खराब होती है। अग्नि कोण के दक्षिण का पंप ये स्थिति भी सूटेबल नहीं होती। घर की औरतों की खुशहाली के लिए खतरनाक होता है। औरतों के कारण कष्ट उठाने पड़ते हैं। दक्षिण दिशा का पंप भी पंप स्थिति ठीक नहीं होती, मानसिक परेशानियां देते हैं। नृत्य कोण दिशा का पंप बढ़िया नहीं होता, ये औरतों के करैक्टर और हेल्थ को खराब करता है। नृत्य कोण में पश्चिम का पंप खतरनाक होता है। वेस्ट की दिशा का पंप मेल मेंबर के लिए ठीक नहीं होता। बाबिया कोण का पंप भी बढ़िया नहीं होता, यहाँ सरकार की ओर से समस्याएं, कलंक, कोर्ट कचहरी आदि होती हैं। बाबिया कोण में उत्तर का पंप भी स्थिति बढ़िया नहीं होती, घरेलू विवाद एवं आपसी झगड़ों का शिकार होना पड़ता है। ब्रह्म स्थान का पंप सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि ब्रह्म स्थान में वास्तु पुरुष की नाभि होती है। वहाँ पर नाभि में शेक होने से, वास्तु पुरुष की मौत होने से बहुत नेगेटिव फल होते हैं। सो ये सिंपल फार्मूला है, आप नॉर्थ, सेंटर और ईस्ट सेंटर में एक लाइन लगा लें, जो ट्रायंगल आएगी उसमें से पानी लेंगे तो अच्छे फल आएंगे। बाकी सभी डायरेक्शन में जो होता है उसका फल नेगेटिव होता है। ये हमारा पानी के लिए आज का था। नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट लेके आऊँगा। डॉक्टर RC शर्मा, डिज़ायर यूनिवर्सिटी, जलंधर।